गुफ्तगू का आगाज करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान और रहीम है। और आज का उन्वान आज़ादारी के हवाले से है कि आज़ादारी का मतलब क्या है, आज़ादारी करनी चाहिए भी या नहीं। इन सब बातों का करीब से जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप इस गुफ्तगू को पसंद करेंगे, अपने समाअत करनी है और समझने की कोशिश भी करनी है। सबसे पहली बात कि आज़ादारी है क्या और करते क्यों हैं। इस सवाल के जवाब के लिए इस जुल्म और सितम की तरफ जाएंगे जो करबला के मैदान में यजीद मलून और उसकी फौज ने खानदान रसालत और उसके असहाब पर ढाए, और इस जुल्म और सितम के खिलाफ जो एहतजाज किया जाता है दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। इस एहतजाज का नाम आज़ादारी हुसैन और आज़ादारी मजलूम करबला है, यानी कि आज़ादारी और मजलिस अज़ा मुनक़्क़द करना दरअसल इस एहतजाज का नाम है जो 61 हिजरी के यजीद मलूम और आज के दौर के यजीदी किरदारों के खिलाफ निकाला जाता है। और करते क्यों है, वजह क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। तो इस सवाल के जवाब का ताल्लुक इस बात से है कि दौर हाजिर में यजीद मलून के जो कारिंदे हैं वो यजीद मलून को हक पर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह यजीद मलून को बेगुनाह साबित किया जा सके और वाक़या करबला को सही सियासी रंग दिया जा सके कि नऊज़बिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इक़्तिदार की खातिर यजीद मलून से जंग लड़ी थी। तो बस उनके मुँह पर तमाचा मारने के लिए आज़ादारी की ज़रूरत पेश आ रही है। और आज़ादारी मजलूम करबला का मकसद दौर हाजिर में यजीदी किरदार को बेनकाब करना इंतहाई ज़रूरी है। आपने उनके उलमा को अक्सर सुना होगा जो यजीद मलून को रज़ी अल्लाह के कर पुकारते हैं। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि यजीद मलून को रज़ी अल्लाह कहा जाए? क्या यजीद मलून इसके लायक है? कभी भी नहीं। यजीद मलून का नाम सिर्फ और सिर्फ लानत अल्लाह के कर पुकारने के काबिल है। इन लोगों के नज़दीक इमाम हुसैन भी रज़ी अल्लाह है और यजीद मलून भी। आखिर कहाँ का इंसाफ है ये? बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनका शजरा यजीद मलून से जाकर मिलता है। इस वजह से ये लोग अपने बुजुर्गों को बेगुनाह साबित करने की भरपूर कोशिश में लगे नजर आते हैं। और दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जो पूरी दुनिया में हर साल मुहर्रम और हराम के महीने में यजीद और यजीदी किरदार पर खिले आम लानत भेजते हैं और जुलूस और मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को बयान किया जाता है जो इमाम ने करबला के मैदान में दीनी मोहम्मद को बचाने के लिए दी थी। और साथ ही साथ इमाम और उसकी अल पर ढाए गए जुल्म पर गिरिया वो जारी करते हुए इस बात को साबित करते हैं कि इनका ताल्लुक इमाम के मानने वालों में से है। और मातमदारी इस जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज का एक जुज़्व है जिसको हर ज़ुबान के लोग अपने अपने अंदाज से मनाते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे मसालिक की तो वो अक्सर एतराज़ करते नज़र आते रहते हैं और उनके पेट के दर्द को महसूस करना इंतहाई मुश्किल है। अब अगर उनसे पूछा जाए कि जो जुल्म और सितम यजीद मलून और उसकी फौज ने भरपा किए अगर उनके किसी अजीज और अकारिब के साथ पेश आए तो फिर ही शायद इनको इस बात का इल्म होगा कि अब रोना और गिला करना चाहिए या नहीं। हाल ही में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये की तरफ जाएंगे जो कोहिस्तान में पेश आया था, जिसमें 4 से 5 नौजवान सैलाबी रेले में बह गए। मैं बज़ात खुद इस वाक़ये को देखकर रोई और मेरे साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम इस वाक़ये पर रोई। लेकिन क्यों? किस बात का जवाब यह है कि वो मजलूमियत के साथ मौत के मुंह में चले गए। बस इसी बना पर पूरी पाकिस्तानी कौम अफसरदा हुई। अब उनके मुकाबले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का तो मुवाजना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमाम का गम, इमाम की मजलूमियत सबसे बड़ी है। तो रोने और गिरिया करने पर उनके जो एतराज़ात हैं वो एक शैतानी सिफत का हिस्सा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो लोग इस बात का तयन नहीं कर सके आज तक कि रज़ी अल्लाह कौन और अलैहिस्सलाम कौन,
وہ لوگ ہمیں دین سکھانے کی ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ان کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی جلن کئی صدیوں سے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بزرگوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تفصیلی دلائل اور گہرائی کے ساتھ بھی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو تمام مومنین کا۔